जैसे आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, वैसे ही अब म्यूचुअल फंड एसआईपी भी कट सकती है। जी हाँ, सेबी एक नया प्रपोजल लेकर आया है जिसमें कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से सीधे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करा सकेगी। यानी आने वाले समय में हो सकता है सैलरी बैंक अकाउंट में आने से पहले ही आपकी एसआईपी कट जाए और इन्वेस्टिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाए। तो क्या अब आने वाले समय में आपकी कंपनी तय करेगी कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट होगा? चलिए इस पूरे प्लान को डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। आज बात करेंगे सेबी के इस बड़े प्रपोजल की जो भारत में नौकरी पेशा लोगों के निवेश करने का तरीका बदल सकता है। क्योंकि अभी तक नियम कहते हैं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो पेमेंट सीधे आपके अपने बैंक अकाउंट से होना चाहिए, यानी किसी थर्ड पार्टी के जरिए इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं है। सेबी ने ये नियम मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और फेक ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए बनाए थे, लेकिन अब रेगुलेटर मानता है कि कुछ कंट्रोल्ड और ट्रैकेबल केसेस में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है और इसी वजह से आया है सैलरी लिंक्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब समझिए पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। अगर ये प्रपोजल लागू होता है तो एम्प्लॉय खुद चुनेगा किस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाना है, कितनी एसआईपी करनी है और हर महीने कितना अमाउंट कटेगा। इसके बाद एम्प्लॉयर वही रकम सैलरी से डिडक्ट करेगा और सीधे म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा कर देगा, यानी बिल्कुल पीएफ की तरह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि पीएफ मैंडेटरी होता है जबकि ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से वॉलंटरी होगा। सेबी ने साफ कहा है कि सिर्फ इंटरेस्टेड एम्प्लॉइज ही इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। अब यहां पर सबसे अहम सवाल, क्या कंपनी आपके पैसे को कंट्रोल करेगी? सेबी का जवाब है बिल्कुल नहीं। प्रपोजल के मुताबिक अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं या डिविडेंड मिलता है तो वो रकम सीधे एम्प्लॉय के अपने बैंक अकाउंट में जाएगी, कंपनी उस पैसे को छू भी नहीं सकेगी। अब सवाल ये बनता है कि कौन कौन सी कंपनियां ये सुविधाएं दे पाएंगी। सेबी ने फिलहाल इसे कुछ रेगुलेटेड संस्थाओं तक सीमित रखने का प्रस्ताव दिया है, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज, ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी कि वही संस्थाएं जो पहले से कॉम्प्लायंस और रेगुलेटरी निगरानी में है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि भारत में आज भी करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट से दूर हैं। लोग सैलरी कमाते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, एफडी कराते हैं, लेकिन मार्केट इन्वेस्टमेंट को टालते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि सेबी अब इन्वेस्टिंग को आसान, ऑटोमेटिक और हैबिट बेस्ड बनाना चाहता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर सैलरी आते ही एसआईपी अपने आप कट जाएगी तो लोगों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कंपनीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने लगे तो मिस सेलिंग का खतरा बढ़ सकता है, यानी एम्प्लॉयज को किसी खास फंड में निवेश करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। हालांकि सेबी ने इसके लिए कई सेफगार्ड्स भी सुझाए हैं, जैसे कि मैंडेटरी केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स, यानी कि हर ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ट्रेसेबल होगी। सेबी ने इसके अलावा एक और बड़ा प्रपोजल दिया है जिसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन कैश की जगह म्यूचुअल फंड यूनिट्स में देने की बात कही गई है। सेबी का मानना है कि इससे डिस्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टर दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा हो जाएगा। हालांकि क्रिटिक्स पूछ रहे हैं कि क्या इससे मिस सेलिंग का खतरा और बढ़ेगा। फिलहाल ये सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर है, अभी फाइनल रूल नहीं बना है। सेबी ने इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स और आम लोगों से फीडबैक मांगा है। लेकिन अगर ये प्रपोजल लागू हुआ तो भारत में इन्वेस्टिंग कल्चर का अगला बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि तब एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं रहेगी बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पीएफ जितनी सामान्य चीज बन जाएगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? सैलरी से ऑटोमेटिक एसआईपी कटना क्या सही कदम है या इसमें रिस्क ज्यादा है? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।